अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आज इस लेक्चर को मज़ीद लेकर चलेंगे। दिस इज़ SLO बेस्ड लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इसकी अपनी डेफिनेशन जस्ट रिमेंबर करनी होती है, याद करनी होती है। उसके बाद आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो है आपके पास एनालाइजिंग के अंदर आता है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए होंगे, उसमें से आपने एनालाइज करना होता है कि ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं, क्या चीज़ है। उसके बाद जो स्किल्स होती हैं, स्टूडेंट वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल, एमाइंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन टर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द लैब, ठीक है। ये अब हमारे पास एनालाइजिंग के अंदर आता है कि अगर लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कैसे जो है तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इन डिफरेंट कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ठीक है। अब वो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे जिनके अंदर कार्बन भी मौजूद हो, जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम भी मौजूद हो, जिनके अंदर हैलोजेंस भी मौजूद हो। अब हैलोजेंस क्या होते हैं? Halogens are the member of group 7th A of periodic table, ठीक है। ग्रुप 7th A के अंदर जो मेंबर्स हैं, जैसे आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब को हम कहते हैं हैलोजेंस। और हैलोजेंस क्यों कहते हैं? दे आर सॉल्ट फॉर्मर, ठीक है। कि जब कभी ये मेटल के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, आप इसके साथ क्लोराइड आयन लगा दें तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? इट इज़ अ सॉल्ट, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज हैलोजेंस। सो अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन भी है, जिनके अंदर हाइड्रोजन भी है, जिनके अंदर हैलोजेंस भी है, एक्स जो है इसको यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैपिटल एक्स को। और इन कंपाउंड्स को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज हेलो अल्केन्स। इनको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। हेलो क्यों कहते हैं? हेलो कहते हैं इसलिए कि इनके अंदर हैलोजन एटम मौजूद होता है। और अल्केन क्यों कहते हैं? कि वो क्लास है जहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आप कह सकते हो कि जो आपके पास हेलो अल्केन्स एंड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये क्या है? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो अल्केन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन एटम, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं कि इनके अंदर हैलोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। द हेलो अल्केन इज कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन हाइड्रोजन एटम। अब हेलो अल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आप करते क्या हो कि अल्केन्स जो हैं उसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हो हैलोजन एटम के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे उसके अंदर आपको पढ़ाया था कि ये आपके पास अल्केन है, ठीक है। दिस इज अल्केन। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू अल्केन। और उसके अंदर एक कार्बन है तो आप इसको क्या कहते हो? मीथेन। अब आप क्या करो कि मीथेन में से आप इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो। इस हाइड्रोजन को क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो हैलोजन एटम के साथ, किसी भी हैलोजन एटम के साथ। लाइक आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप कोई हैलोजन एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। लाइक आप लगा दें Cl। अब ये जो आपके पास है इसको क्या कहते हो? दिस इज हेलो अल्केन। ये आपके पास क्या है? दिस इज हेलो अल्केन। अब इसको हेलो अल्केन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर क्लोरीन जो हैलोजन एटम भी मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हेलो अल्केन कहते हैं। और याद रखें कि हेलो अल्केन्स को हम केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स का फार्मूला क्या होगा? R और X। R क्या है? ये आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। X क्या है? ये आपके पास हैलोजेंस होते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन आपने अटैच कर दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? दिस वुड बी नाउ क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरो मीथेन। क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है तो आपने क्लोरीन को पहले लिखना है, एंड पे उसका जो उसके साथ दूसरा R ग्रुप है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है वो आपने नाम लिखना है उसका, वो कौन सा है? मीथेन है, ठीक है। अब आपने जब आयोपैक नेम लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह नाम देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि इसका नाम बनेगा मिथाइल क्लोराइड।
इसका नाम बन सकता है मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है अल्केन का, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो? इथेन बोलते हो। अब इस इथेन में से आप क्या करो, इस हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो किस चीज़ के साथ? किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ। लाइक आप इसको ब्रोमीन के साथ अटैच कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका नाम देना है। तो नाम कैसे बनेगा इसका नाम बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये आपके पास जो ग्रुप है 2 कार्बन का, इसको आप इथाइल कहते हो, ठीक है। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आप इथाइल कहते हो। पहला जो लेक्चर है वो लाजमी दिख लें, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया होगा। अब उसके बाद आपके पास क्या है? ब्रोमीन है, तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। या अगर आप बुक के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं तो क्या बनेगा? दिस वुड बी ब्रोमो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप इथेन बोलते हो, तो आपके पास बनेगा ब्रोमो इथेन। अगर आप ये नाम लिखते हैं या ये नाम लिखते हैं, बोथ आर दी सेम। ये जो आपके पास एक है ये आयोपैक के नाम के हिसाब से है, दूसरा आपके पास कॉमन नेम के हिसाब से है, दोनों ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ आप क्या कर दें, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें और यहाँ पे बीच में जो है तो आप क्लोरीन अटैच कर दें। अब इसका नाम आपने कैसे देना है? इसका नाम आप ऐसे देंगे कि यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच्ड है? क्लोरीन अटैच्ड है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है। तो ये क्या बनेगा? दिस वुड बी 2 क्लोरो। 3 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन जो है इसका नाम बन जाएगा। इस तरह आप इसको नाम दे सकते हैं। और अगर ये इस कार्बन के ऊपर आप क्लोरीन अटैच कर दे तो फिर क्या बनता? यहाँ पे अगर ना होता तो ये होता 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाता। इस तरह CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे अगर ये Cl होता। अब एंड कार्बन के ऊपर है, कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 1 के ऊपर क्या है? क्लोरीन है, तो आप क्या कहते हो? 1 क्लोरो। 3 कार्बन है तो इसका नाम बन जाता 1 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मीथेन है, इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है, सॉरी। अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो क्लोरीन के साथ, तो फिर क्या बन जाएगा? दिस वुड बी क्लोरोमीथेन। इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है कार्बन के साथ, 4th वैलेंसी के साथ उसकी जगह पे ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमो। 1 कार्बन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। इसी तरह ये आपके पास क्या है? इथेन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है, ठीक है, तो इथेन बनेगा। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन जो है आप रिप्लेस कर दो किस चीज़ के साथ? क्लोरीन एटम के साथ, तो क्या बन जाएगा? क्लोरो। 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? इथेन। क्लोरो इथेन बन जाएगा ये। इसी तरह अगर आपके पास है CH3 CH2 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 और यहाँ पे फ्लोरीन एटम अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो अब इसका जो है आप नाम कैसे देंगे? इसका नाम आप ऐसे देंगे कि आपके पास यहाँ पे 4 क्या चीज़ें हैं? कार्बन एटम है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब कन्फ्यूजन ये है कि अगर यहाँ पे ये फ्लोरीन एटम कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच्ड है, तो क्या हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं? इस साइड से। सो ये फ्लोरीन जो है ये आपके पास काम करता है फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप को आपने मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। अगर आप नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4, अब यहाँ पे फ्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसको 4 नंबर मिल रहा है जब आप लेफ्ट टू राइट से नंबरिंग देते हो, लेकिन अगर आप वापस इस साइड पे आते हैं तो आपके पास कार्बन नंबर 1 इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो ये जो आपके पास है इस साइड से जो आप मूव कर रहे हो ये आपके पास करेक्ट नंबरिंग होगी। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 1, फ्लोरीन की वजह से फ्लोरो बन जाएगा, 1 फ्लोरो। 4 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा? 1 फ्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पे आयोडीन होता तो फिर क्या बनता? 1 आयोडो ब्यूटेन। इसी तरह अगर आपके पास ये चीज़ है 1 2 3 4 ये 5, अगर आपके पास 5 कार्बन एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दें, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दें, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दें, यहाँ पे आयोडीन अटैच कर दें। अब इसका अगर आप नाम लिखते हैं तो फिर क्या होगा? आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको फॉलो करना होता है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है? ये आपके पास ब्रोमीन है तो ये बी से स्टार्ट होगा,
जबकि बस क्लोरीन है तो ये सी से स्टार्ट होगा, ये फ्लोरीन है तो एफ से स्टार्ट होगा, और एक जगह पे हम यहाँ पे आयोडीन है तो ये आई से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी होगी, और नंबरिंग हमने इस साइड से स्टार्ट करनी है 1 2 3, ये 4, ये 5। कितने कार्बन आइटम है? 5 कार्बन है। अब अगर आप देखो तो इसका नाम ऐसे देंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सबसे पहले बी आता है तो आपके पास क्या आएगा 3 ब्रोमो, फिर आपने हाइफन लगाना है, और उसके बाद बी के बाद सी आता है तो 2 क्लोरो, तो आप इस तरह लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर हाइफन लगेगा, और उसके बाद सी के बाद एफ आता है, ठीक है, और एफ जो है 1 के ऊपर है तो ये बन जाएगा 1 फ्लोरो। उसके बाद आयोडीन की तरह वो 4 के ऊपर है तो ये आएगा 4 आयोडो। चेन है उसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम हेलो अल्केन्स, ठीक है। और हेलो अल्केन्स के बारे में आई होप सो अभी समझ आ गई होगी। अब इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? हेलोजन एटम होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन्स भी होते हैं, और इसके अंदर हेलोजन एटम जो है वो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करना होता है अल्केन्स का, इसलिए आप इनको अल्केन्स डेरिवेटिव भी कहते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।